आप बेशक सीएनजी गाड़ियां लेते हैं, लेकिन उनमें भी टेंशन है फ्यूल ख़त्म हो जाने पर, फ्यूल स्टेशन ना मिलने की। और लेते हैं अगर इलेक्ट्रिक गाड़ियां, तो उनमें भी इतने माइलेज करंटली अवेलेबल नहीं है कि आप उन्हें लॉन्ग रन पर ले जा सकें। लेकिन अब टोयोटा ने एक बहुत ही ज़बरदस्त क्रांतिकारी कदम उठाया है और एक ऐसी गाड़ी लॉन्च की है जो सिंगल फ्यूलिंग में चलने वाली है, लगभग 1360 किलोमीटर। और ये एडवांस फ्यूल जो कि बिल्कुल इलेक्ट्रिक और सीएनजी के ही रेंज में होने वाला है, तो महंगा भी नहीं होगा, साथ ही माइलेज भी इतना होगा कि आप बिल्कुल लंबे से लंबे सफ़र पर जा सकते हैं, क्योंकि 1360 किलोमीटर की दूरी दोस्तों कोई कम नहीं होती है। और टोयोटा ने अपनी इस एडवांस गाड़ी को लॉन्च भी कर दिया है, तो ऑल इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हैं। मस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, विदाउट स्किप करे देखिए। अगर आप रहना चाहते हैं ऑटोमोबाइल्स टेक्नोलॉजी से अपडेट, तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और प्रेस करिए बेल के आइकॉन को, ऑल नोटिफिकेशन सेट कर लीजिए ताकि हर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, जापान की प्रमुख वाहन निर्माता कंपनी टोयोटा जब भी कुछ करती है चमत्कार ही होता है, और टोयोटा ने अब ऐसा ही चमत्कार करते हुए एक क्रांतिकारी कदम उठाया है अपनी इस ऑल न्यू गाड़ी को लॉन्च करने के साथ। और इसी के साथ इसकी जो माइलेज टेस्टिंग की गई वो एक ज़बरदस्त कारनामा आप कह सकते हैं। और इस गाड़ी को दोबारा ईंधन भरने से पहले यानी कि टेस्ट किया गया सिंगल फ्यूलिंग में, तो इसने सबसे लंबी दूरी तय की, जिसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी लिखा गया है। जी हाँ, इस गाड़ी ने सिंगल फ्यूलिंग में 1360 किलोमीटर की दूरी तय की है। और इस समय वर्ल्ड वाइड टोयोटा का ये कारनामा सुर्खियों में बना हुआ है। हालांकि जापान की ये प्रमुख वाहन निर्माता कंपनी टोयोटा जो अपनी इस ऑल न्यू गाड़ी को लॉन्च कर चुकी है, और शीघ्र ही इसे लॉन्च किया जाएगा कुछ अन्य देशों में भी, जिनमें कि एशियन मुल्क भी शामिल हैं। और इस गाड़ी को 2021 टोयोटा ने बिना दोबारा ईंधन भरे फ्यूल सेल वाहन के द्वारा लंबी दूरी तय करने का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, काफ़ी ज़बरदस्त है। और इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है, इस गाड़ी की टेस्टिंग की गई है, जिसमें राउंड ट्रिप दौरे के दौरान एक सिंगल 5 मिनट में इसकी फिलिंग की गई, यानी इसमें जो फ्यूल डाला गया उसमें टाइम लगता है 5 मिनट का, और 1360 किलोमीटर की यात्रा पूरी की है। और हालांकि इस रिकॉर्ड को पूरा करने में निश्चित रूप से 2 दिन का समय लगा है। और रिकॉर्ड बनाने की कोशिश के दौरान गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा बारीकी से इस गाड़ी की निगरानी भी की गई है। केवल 5 मिनट में फुल टैंक ईंधन भरा गया, जो आप अप्रॉक्स मान सकते हैं पेट्रोल या सीएनजी के बराबर ही होता है। और फिर गिनीज बुक द्वारा मिराई के टैंक को सील कर दिया गया ताकि किसी तरह की कोई गुंजाइश नहीं रहे। और यात्रा की शुरुआत और आखिर दोनों में अधिकारियों द्वारा इसकी पुष्टि की गई। और 2021 टोयोटा की इस ऑल न्यू फ्यूल सेल गाड़ी को पेशेवर चालक और सह चालक ने ड्राइव किया, तो काफ़ी रिकॉर्ड है। बेशक इस गाड़ी में इतनी लंबी दूरी तय की गई, तो 2 लोगों की आवश्यकता ड्राइविंग के लिए अवश्य पड़नी ही पड़नी थी, तो काफ़ी अच्छा। बात करते हैं फर्स्ट दिन की, तो ये ज़्यादा दिनों की बात नहीं है दोस्तों, 23 अगस्त 2021 की बात है इस गाड़ी को जब स्टार्ट किया गया। और यहाँ पर टोयोटा का पूरा डिपार्टमेंट मौजूद था। पहले दिन इस कार ने दक्षिण और सैन डिएगो की यात्रा की, फिर उत्तर में सांता बारबरा के लिए निकली। इस दौरान उसने प्रशांत तट राजमार्ग से सांता मोनिका मालिबू समुद्र तट होते हुए सफ़र तय किया, और चालकों ने जीपीएस द्वारा 761 किलोमीटर की यात्रा दर्ज की, यानी पूरी तरीके से जिसे चेक किया गया। फिर टोयोटा टेक्निकल सेंटर लौट आए। दूसरे दिन इस कार के जरिए स्थानीय यानी लोकल ड्राइविंग की गई। बेशक ईंधन खत्म होने तक 600 किलोमीटर की दूरी और दी गई, तो कुल मिलाकर 761 और 600 किलोमीटर यानी कि 1360 आप मिनिमम मान सकते हैं। 1360 किलोमीटर की यात्रा पूरी की गई सिंगल फ्यूलिंग के अंदर, और दोनों तरीके से ड्राइव किया गया, यानी कि खाली रास्ते में और दोपहर में भीड़ वाले रास्ते पर भी इस गाड़ी को चलाया गया। और ईंधन खत्म होने से पहले कार द्वारा वापस मार्ग तक आने तक 1360 किलोमीटर की दूरी 2 दिन के अंदर तय कर ली गई थी। बात करते हैं इसमें कितना ईंधन डाला गया, ये भी एक मेन पॉइंट होता है दोस्तों। इसमें केवल 5.65 केजी यानी कि 5.65 केजी यानी 6 किलो से भी कम ईंधन डाला गया, तो काफ़ी अच्छा आप इसे मान सकते हैं। और एक प्रभावशाली 152 एमपीजी का इस गाड़ी ने प्रदर्शन भी किया। बात करें कि इसके द्वारा प्रदूषण कितना हुआ, मेन पॉइंट्स हम यहाँ भी लेकर चलते हैं, ये भी बहुत आवश्यक है। इस दौरान कार ने
उत्सर्जन किया सिर्फ पानी भी इस तरह का जिस तरह का आरओ वाटर कहते हैं, यानी प्रदूषण बिल्कुल शून्य हुआ और पानी भी उसके द्वारा जो उत्सर्जन हुआ इस क्वालिटी का जिसे आप पी भी सकते हैं। तो कितना ज़बरदस्त काम हुआ है टोयोटा द्वारा, आप सोच सकते हैं। और टोयोटा मिराई ने बिना ईंधन भरे पूरी यात्रा के दौरान 12 इस तरह के हाइड्रोजन स्टेशनों को पार किया। 2 दिन की टेस्टिंग के दौरान उसने 0 किलोग्राम यानी CO2 बिल्कुल जीरो करी, जबकि एक स्टैंडर्ड इंटरनल कंबंशन इंजन वाला अन्य वाहन इतनी दूरी को तय करने के दौरान लगभग 300 किलोग्राम CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, जबकि इस गाड़ी द्वारा 1360 किलोमीटर चलने के बाद भी केवल 0 किलोग्राम ही कार्बन का उत्सर्जन किया गया, और जो उत्सर्जन हुआ बिल्कुल प्योर डिस्टिल्ड वाटर था। तो दोस्तों हम ये बिल्कुल कह सकते हैं कि अब इस तरह की गाड़ियों की ज़रूरत ऑल वर्ल्ड वाइड बन रही है, जिसमें भारत भी शामिल है, और इस बारे में सरकार को भी काफ़ी कदम उठाने की आवश्यकता है कि इस तरह की गाड़ियां अवेलेबल हों। बेशक हम ये नहीं कह सकते हैं कितनी हाई फाई गाड़ियां अवेलेबल हों, लेकिन जिस रेंज में इलेक्ट्रिक गाड़ियां आ रही हैं, अगर उस रेंज में भी इस टाइप के फ्यूल की और 0 कार्बन वाली गाड़ियां आने लगें तो देश के लिए और लोगों के स्वास्थ्य के लिए एक बहुत अच्छा कदम हो सकता है। तो आप इस गाड़ी को देखकर लिख सकते हैं आपको लुक वाइज क्या लगती है। और दोस्तों इस बारे में निश्चित रूप से अब देशी कंपनियों को भी ज़बरदस्त काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि CNG और इलेक्ट्रिक के बाद में ये उससे भी ज़्यादा आप कह सकते हैं फ्यूचर का वाहन है। तो बिल्कुल इस पर तेज़ी से काम करने की आवश्यकता है, जहां पर CNG और इलेक्ट्रिक का एक आप कह सकते हैं एक ड्राइविंग में लिमिट हो सकती है, लेकिन इस गाड़ी ने इतना अच्छा माइलेज दिया है तो काफ़ी अच्छे संकेत जाते हैं फ्यूचर ऑटोमोबाइल्स टेक्नोलॉजी की तरफ, और इसके लिए हम टोयोटा को धन्यवाद करते हैं। और इसके बारे में हम होप करते हैं कि हमारी सभी देशी और विदेशी कंपनियां जो भी इंडियन ऑटोमोबाइल्स में काम करती हैं, यानी इंटरनेशनल नेशनल कंपनियां इस बारे में ज़रूर कदम उठाएंगी और इस तरह के वाहन शीघ्र लेकर आएंगी। और आप भी इस बारे में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, आप क्या सोचते हैं इस तरह की हाइड्रोजन फ्यूल सेल गाड़ियों के बारे में। अप्रॉक्स इनका प्राइस भी कहते हैं हम इसी लेवल पर होना चाहिए जो पॉकेट फ्रेंडली हो। बेशक 1300 या 1400 माइलेज ना देती हो, लेकिन अगर 250, 300 या 400 किलोमीटर रेंज की गाड़ियां भी अवेलेबल हो जाती हैं तो काफ़ी अच्छा होने वाला है। कार्बन का स्तर कम होगा, बीमारियां घटेंगी और बिल्कुल फ्यूचर के वाहन आने लगेंगे, और निश्चित रूप से CNG और इलेक्ट्रिक के बाद यही गाड़ियों का, सभी ऑटोमोबाइल्स का फ्यूचर भी यहीं पर आता है। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह के ऑटोमोबाइल्स अपडेट ऑल न्यू न्यूज़ के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर सबसे पहले लेटेस्ट ऑटोमोबाइल्स न्यूज़ आपके साथ शेयर की जाती हैं। साथ ही सभी सब्सक्राइबर के सभी इंपॉर्टेंट कमेंट्स का आंसर दिया जाता है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं किसी ब्रांड के बारे में जिसकी गाड़ी आप परचेज करना चाह रहे हैं और उसके प्रोज और कॉन्स के बारे में बिल्कुल क्लियर जानना चाहते हैं, यानी उसके प्लस और माइनस पॉइंट्स के बारे में, या फिर जानना चाहते हैं उसके वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट्स के बारे में, तो बिल्कुल आप कमेंट्स में लिख सकते हैं या इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सड़क पे रखिए हमेशा स्पीड का ख्याल, हमेशा रखिए सेफ्टी का ख्याल। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।